Hello students, welcome in Shri Ram Education Center, class 12 physics. Today concept is alternating current or R and S value root mean square value of an alternating current. एक AC करंट के लिए root mean square value. तो क्या है ये पूरा concept एक बार समझते हैं। ये है आपके पास it is defined as that value alternating current. Alternating current एक वो value है ओवर अ कंप्लीट साइकिल। जब एक कंप्लीट साइकिल होगा मतलब पूरा रनिंग होगा उसका ओवर अ कंप्लीट साइकिल व्हिच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट ये प्रोड्यूस करती है इन अ गिवन रेजिस्टर दैट इज जनरेटेड बाय स्टेडी करंट इन सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टर एंड सेम टाइम ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल। It is also known as virtual value or effective value of AC और it can be expressed as IRMS। इसको IRMS मतलब करंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और सेकंड I इफेक्टिव और I V से भी डिनोट करते हैं। तो ये वैल्यू वो वैल्यू हो गई आपकी जो वैल्यू दैट वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल मतलब जहां पर आपका कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा तो वहां पर कंप्लीट साइकिल में व्हिच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है इन अ गिवन रेजिस्टर। एक दिए हुए रेजिस्टर में दैट इज जनरेटेड बाय जो कि किससे जनरेट होगी जो कि एक स्टेडी करंट जनरेट करता है इन सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टर, सेम अमाउंट के रेजिस्टर में और सेम टाइम ड्यूरेशन में। तो इन अ कंप्लीट साइकिल तो आपके पास जो आरएमएस वैल्यू होगी इट इज डिफाइंड दैट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की वो वैल्यू है कंप्लीट साइकिल में जनरेट होती है और जो स्टेडी करंट व्हाट इज स्टेडी करंट। स्टेडी करंट दिस कांसेप्ट्स वी हैव स्टडीड इन द थ्योरी में हमने किए थे और एक बार फिर से अभी लास्ट में फिर से रिवीजन टर्म सीख लेंगे और उस वीडियो में आपका पूरा का पूरा टर्म एक बार रनिंग में कराएंगे तो वन अनदर शॉर्ट्स यू विल बी अगेन क्लियर इट। तो स्टेडी करंट जो सेम अमाउंट जनरेट करता है क्या था डेरिवेशन पूरा इसका एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है व्हिच इज यूज्ड आल्सो इन आवर न्यूमेरिकल में भी यूज्ड होता है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट की जो निकालते हैं दैट इज I इक्वल I नॉट sin ओमेगा t होता है। I नॉट क्या पीक वैल्यू ऑफ करंट मींस करंट की अगर हाईएस्ट वैल्यू यहां तक जाती है तो ये जो पीक वैल्यू होगी यहां पर हमारी हाईएस्ट जो वैल्यू होगी दैट इज द पीक वैल्यू जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू को ही I नॉट बोलते हैं। तो I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t होता है और इफ dH इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अगर हमारी यहां पर dH स्मॉल अमाउंट के लिए dH डिनोट करेंगे इसको अगर वहां पर छोटा अमाउंट हीट का प्रोड्यूस होता है दैट इज डिनोटेड बाय dH स्मॉल अमाउंट ऑफ dH इज जनरेटेड देयर देन dH इज इक्वल टू H इक्वल कितना होता है क्लास 10 से पढ़ते आए हैं H इक्वल I स्क्वायर RT होता है तो H इक्वल I स्क्वायर इनटू RT देन dH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt। तो ये हमारे पास इतना हो गया dt वेयर t इज द स्मॉल टाइम एंड dH इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। तो स्मॉल अमाउंट के लिए हम dH यूज करते हैं dH और dt की टर्म में यूज करने का मींस ये है कि यहां पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है इंटीग्रेशन का तो वी यूज दैट dH और dt की टर्म्स में इसको सॉल्व करते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड दोनों साइड आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो हियर वी विल इंटीग्रेशन ऑफ dH इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt क्योंकि कंप्लीट साइकिल है तो कहां से स्टार्ट होगी जीरो से स्टार्ट होगी और किसी एक गिवन टाइम t तक होगी तो दिस इज t। यहां पर हम लिमिट लेते हैं 0 टू t तो dH is equal to integration of dH equal integration of 0 to t I square R dt। देखो इसका इस वाली इक्वेशन का जो dH equal I square R dt आया इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो dH इंटीग्रेशन का ये साइन होगा इंटीग्रेशन ऑफ dH इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt और यहां पर आपने लिमिट ले लिया 0 टू 2। ये आपका लोअर लिमिट होता है ये आपका अपर लिमिट क्यों लिया क्योंकि जब एक टाइम इंटरवल में हम कोई वर्क कर रहे हैं तो वहां पर मेंशन करना पड़ता है या लार्ज अमाउंट से स्मॉल अमाउंट तक वर्क को ला रहे हैं तो आपको मेंशन करना पड़ता है उसको कि ये 0 से t तक जा रहा है या इस लिमिट से इस लिमिट तक जा रहा है। अब आप क्या करते हैं हम पुटिंग द वैल्यू I की वैल्यू पुट करते हैं। I की वैल्यू कितनी थी I इक्वल I नॉट sin ओमेगा t था तो यहां पर I की जगह पर ये I को रिप्लेस करेंगे किससे I नॉट sin ओमेगा t से। तो व्हेन वी रिप्लेसिंग इट जब आपने इसको रिप्लेस किया तो कितना हो जाएगा देखो t टू 0 dH का इंटीग्रेशन होता है h यहां पर I आपके पास I की वैल्यू आपने पुट करी I नॉट sin ओमेगा t बिकॉज़ दिस इज ऑफ होल स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया ये आपके पास R है ये dt है तो सेम एज इट मेंशन
देखो इंटीग्रेशन का रूल था, अगर आप dt करते हैं इंटीग्रेशन तो इसका t हो जाता है, dx करते हैं इंटीग्रेशन तो इसका x होता है, हम मैथ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पर, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे आपके पास इंटीग्रेशन dm है, तो जब आप इसको आउट करते हैं तो दिस विल बी m। सेम रूल से आपका इंटीग्रेशन ऑफ dh h होता है। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन किसका होता है, इंटीग्रेशन उस टर्म का होता है जिसके साथ dt होता है। जैसे यहाँ पर dt आ रहा है तो t का इंटीग्रेशन करेंगे, dr आ रहा है तो r का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर dt आ रहा है, तो dt आ रहा है तो हम क्या करते हैं, बाकी सारी टर्म हमारी कांस्टेंट हो जाती है, उसको आउट कर लेते हैं। देखो i0 स्क्वायर हो रहा है तो i0 स्क्वायर को बाहर कर दिया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। r में भी कांस्टेंट, r कांस्टेंट का वर्क करेगा, फिर r को भी बाहर कर दिया। आपके पास sin स्क्वायर ओमेगा t बचता है। यहाँ पर देखो sin का स्क्वायर करोगे, sin स्क्वायर ओमेगा t हो गया यहाँ पर, और dt हो गया। अब देखो हमारे पास i0 स्क्वायर, दिस इज r, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, और sin स्क्वायर ओमेगा t और dt। हमने इसी टर्म को अंदर क्यों रखा, क्योंकि इसके साथ t है, यहाँ पर dt। तो इंटीग्रेशन उसी टर्म का करते हैं जिसके साथ ये d वाली टर्म इंटीग्रेटेड टर्म आती है। तो यहाँ पर देखो sin स्क्वायर ओमेगा t dt आया। अब हमारे पास cos 2, देखो तीन आइडेंटिटी होती थी मैथ में, 10th में वी हैव स्टडी आल्सो कि cos 2 ओमेगा आपका कितना होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर ओमेगा, एक दूसरा cos स्क्वायर ओमेगा। अगर आपके पास देखो cos 2 थीटा होता है ऐसे, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, सेकंड cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, एंड द थर्ड इज 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपके पास cos 2 थीटा की तीन आइडेंटिटीज होती है, जिनमें से ये वाली यूज की गई है। यहाँ पर आपके पास देखो cos 2 थीटा कितना आएगा, हम sin स्क्वायर ओमेगा t एज अ थीटा का वर्क कर रहे हैं तो sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर लाओगे, नेगेटिव है, यहाँ आकर पॉजिटिव हो जाएगा। 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा विल बी शिफ्टेड हियर, cos 2 थीटा को वहां भेज दिया तो sin स्क्वायर थीटा आपका कितना हो जाएगा, बताओ 1 - cos 2 थीटा अपॉन ये वाला 2 आ गया। एक बार फिर से बता दें, देखो ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये cos 2 थीटा को वहां भेज दिया, 1 - cos 2 थीटा हो गया। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी, sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - cos 2 थीटा अपॉन हो गया 2, और यह थीटा का वर्क कौन कर रहा है, थीटा का वर्क कर रहा है आपका ओमेगा t। इसका मतलब sin स्क्वायर ओमेगा t, जहां जहां पर थीटा आया रिप्लेस इट विद ओमेगा t, 1 - cos 2 ओमेगा t अपॉन 2। वी हैव डन हियर सेम, यहां पर भी तो सेम ही है, 1 - cos देखो 2 ओमेगा t अपॉन कितना, ये 2 था ऊपर, तो 1 - cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 दिस, और dt है। अब आपके पास आपने क्या किया, देखो 1, अब दो टर्म बन गई आपके पास, 2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको बाहर ले आए, i0 स्क्वायर और r अपॉन 2 हो गया। यहाँ पर आता है आपके पास 1 dt, इंटीग्रेशन कर दिया 1 t, अपर लिमिट लोअर लिमिट, माइनस का साइन है माइनस कर दिया, 2 को तो ऑलरेडी बाहर ले जा चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t cos 2 ओमेगा t t to 0 dt। अब आपका कितना आएगा, देखो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, देखो 1 का इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन 1 dt आता है तो दिस विल बी t, अगर इंटीग्रेशन 1 dx आता है तो आपके पास x आएगा, इंटीग्रेशन कितना 1 dm आता है तो इसका इंटीग्रेशन m हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 1 dt था तो वैल्यू ऑफ इट इज t। अब t आया तो अपर लिमिट लोअर लिमिट ब्रैकेट के बाहर आएगा, t to 0 माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो ये आपके पास sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा होगा, कितना cos 2 ओमेगा t का एक मैथमेटिकल फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन में ही, cos 2 ओमेगा t का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी इक्वल टू sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, अपर लिमिट t आ जाएगी, लोअर लिमिट 0। अब देखो जब इतना हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन के बाद क्या करते हैं, इस लिमिट को पुट करते हैं, लिमिट को जब आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट किसकी जगह रखते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है, ये हो गया t माइनस लोअर लिमिट 0, ये माइनस साइन है माइनस पुट किया, 1/2 ओमेगा को बाहर ले आए, साइन साइन आ गया, 2 आ गया, ओमेगा ओमेगा आ गया, इस t की जगह पर अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट साइन 0। तो देखो 2 sin 2 ओमेगा इनटू अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखोगे तो 2 * 0 हो जाएगा, तो sin 0 हो जाएगा। तो कितना आया, i0 स्क्वायर अपॉन 2, और ये t - 0 t बचता है माइनस 1/2 ओमेगा sin 2 ओमेगा, ओमेगा आपका 2 पाई r होता है, जब 2 जब 4 करोगे 4 पाई r होगा जिसकी वैल्यू साइड में 0 होगी।
तो इस पूरी टर्म की वैल्यू sin 0 होगी और sin 0 आल्सो 0, sin 0 की वैल्यू भी 0 होगी। तो आपके पास I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 t माइनस 1.2 ओमेगा इनटू 0, इसकी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी टर्म हमारी कितनी हो जाती है, 0 ही हो जाती है। तो I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इनटू r और ये t बाय 2, h की वैल्यू आपके पास आ गई I नॉट स्क्वायर rt बाय 2, दैट इज द इक्वेशन सेकंड। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड जनरेट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो h इक्वल होता है I स्क्वायर rt, h कितना होता है हमारे पास I स्क्वायर rt, rms के लिए क्या करते हैं I rms rt, तो h इक्वल I स्क्वायर rms rt। तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इसको आपने थर्ड सेकंड बना लिया। अब देखो सेकंड में आपकी h की वैल्यू आ रही है I नॉट rt अपॉन 2, थर्ड पे आ रही है h इक्वल I r स्क्वायर rms rt, ये भी h की वैल्यू, ये भी h की वैल्यू। आप ऐसे कह सकते हैं ये h की वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, या दोनों इक्वेशन से चेक करके हैं दोनों h की वैल्यू है तो दोनों को इक्वली पुट कर देते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं इस h की वैल्यू I स्क्वायर rt, h इसके इक्वल है तो इसको हम h की जगह पर पुट कर सकते हैं, तो यहां पे शिफ्ट कर देते हैं। कितना हो जाएगा I स्क्वायर rms rt इक्वल I स्क्वायर rt बाय 2। देखो इस h की वैल्यू उस वाले h की वैल्यू यहां रखेंगे तो I स्क्वायर rt बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। तो rt कैंसिल आउट, I स्क्वायर rms इक्वल I नॉट स्क्वायर अपॉन कितना बचता है I नॉट, ऐसे आ जाएगा। देखो I स्क्वायर rms इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर अंडर रूट लगेगा, तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। तो I स्क्वायर I rms कितना आया I नॉट अपॉन अंडर रूट 2। I नॉट अपॉन रूट 2 का मतलब क्या होता है, देखो रूट 2 की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 1.414, और तो जब आप 1 I नॉट को आप ऐसे लिख सकते हैं I नॉट इनटू 1 अपॉन रूट 2, और I नॉट इनटू जब I नॉट इनटू 1 अपॉन रूट 2 1.414, पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 जीरो लगाएंगे ऐसे, जब 1000 को 1414 से डिवाइड करोगे तो 0.707 आता है। तो हमारा देखो इसका मतलब 1 अपॉन ये आपका रूट 2 आ रहा है, तो जो I स्क्वायर rms आया आपका, जो I rms की वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू कितनी आई I नॉट अपॉन रूट 2, तो इसका मतलब I rms आता है ये 1 अपॉन रूट 2 मैंने सोल्व करके दिखाया है यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 होता है, जिसकी वैल्यू डिवाइड करने के बाद 0.707 I नॉट आपके क्लियर हुआ। ये आपके पास देखो I नॉट था ना, I नॉट को आपने लिखा 1 अपॉन रूट 2, कोई फर्क पड़ेगा इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो I नॉट बन जा I नॉट अपॉन रूट 2, फिर से यही आ जाएगा। जब 1 को 1 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 0.707 आता है, तो ये आपका कितना आ जाता है 0.707। ऐसे भी कर सकते हो, आपने रेशनलाइज किया बहुत 1 अपॉन रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा रूट 2, और रूट वाली नंबर की मल्टीप्लाई रूट 2 की रूट 2 से कितनी होती है 2 होती है, अंडर रूट हटा देते रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 अपॉन ये आ जाएगा 2। देखो 2 से 40 7 आया, फिर बाद की दो डिजिट को करके 0 लगाओगे 2 से 40 0.707, तो I rms इक्वल 0.707 I नॉट कितना आ गया, इसकी डिवाइड इससे 0.707 I नॉट सेम आ गया। तो I rms 0.707% ऑफ I नॉट होता है, वी कैन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली आपका E rms जो EMF की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन रूट 2, तो E rms इक्वल आया 0.707 E नॉट के इक्वल होता है। तो ये हमारा I rms की वैल्यू थी, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। आई थिंक इट इज क्लियर। इफ यू हैव लिटिल डाउट्स इन इट, छोटा सा भी डाउट कहीं पर भी कहीं से भी आया और यू आर बिलोंग्स फ्रॉम एनी रीजन ऑफ इंडिया, कहीं से भी बिलोंग करते हो, डायरेक्ट कमेंट में कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करा दीजिए। आई विल एक्सप्लेन इट ब्रीफली अगेन। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग हियर। थैंक यू।